जय हिंद। ये सवाल है, देख लीजिए। टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल लंबाई क्रमशः 122 फुट और 131 फुट, चौड़ाई 68 फुट और 75 फुट। ठीक, 75 फुट है, 68 फुट और 75 फुट। यानी कि चलिए, तो इसका हम लोग नक्शा कैसे बनाते हैं इसको देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है नक्शा बनाना देख लीजिए। नक्शा यदि आप बनाते हैं, दो नक्शा के द्वारा जानेंगे, पूरा वीडियो को देखिए। नक्शा कैसे बनाएंगे देख लीजिए। तो यहाँ पर है, इसको लेते हैं नीचे 131 फुट ले लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये 13 और 1 पॉइंट, ये जो है 31 फुट हुआ। अब इधर 78 फुट है, 68 फुट है, सॉरी 68 फुट इधर ले लेते हैं। तो 68 यानी कि 6, ये जो 6 सेंटीमीटर और 8 छोटा खाना ले लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से आएगा 8 छोटा खाना, 2 खंड जो है छूटेगा इस प्रकार से। और अब देख लीजिए इधर करना क्या है, इधर कितना, ये कितना हो गया, ये तो 131 फुट है। ठीक, और ये कितना है, 68 फुट हुआ। अब हमको लेना क्या है कि इधर कितना होगा, यहाँ पर जो है हम 75 फुट लेंगे। इसको छोटा कर लेते हैं, 75 फुट लेंगे तो कितना सेंटीमीटर होगा इसको देख लीजिए। 75 फुट के लिए कम से कम 7.5, यहाँ पर बिंदु लगा लीजिए 7.5 के पास। इसके बाद देखिए, नक्शा बनाने के लिए आप तो बना लेंगे, लेकिन सही मेथड का नक्शा इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमको कितना लेना है, यहाँ पर 122 है, 122 है, 122 फुट है। तो 10 सेंटीमीटर बराबर 100 और ये 2 सेंटीमीटर 12, हाँ 12 और जो है 1 2 यहाँ पर आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर होता है। तो ये इसको देख लेते हैं हम, इधर का लंबाई इस बिंदु पर मिलान हो रहा है या नहीं, इसको देख लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से जो है, ये 75 के पास थोड़ा सा मिलान नहीं हो रहा है, इसलिए इसको जो है थोड़ा नीचे लेते हैं हम लोग। इसको नीचे लेंगे, 1 मिनट, इसको यहाँ लेते हैं 75 यहाँ होगा। तो इधर से फिर अभी माप कर लीजिए, इस सेकेंड वाले बिंदु के पास चलिए। ये देखिए यहाँ पर 122 के लिए 12 और यहाँ पर हो गया, कितना हो गया, थोड़ा सा 1 पॉइंट अधिक हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा ये इसके बीचों बीच में लेंगे। चलिए यहीं से ले लेते हैं यहाँ। ठीक, इस प्रकार से आप बना सकते हैं नक्शा। चलिए अब इधर क्लियर हो गया, इधर से मिलान कर लीजिए इसको, 1 मिनट। हाँ, इधर से ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर। ठीक है, ये नीचे होगा थोड़ा सा, हाँ एकदम करेक्ट मिलान हुआ है यहाँ से। ये देखिए इस प्रकार से जो है आप आसानी से जो है अपना प्लॉट को जो है माप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मिलान नहीं हुआ है, ये 1 मिनट, इसको कट कर लेते हैं। हाँ चलिए, यहाँ से इस बिंदु से है, ये रहा,
ये रहा, हाँ ये बिंदु तक है, यहाँ तक ये मिलान हुआ है, ये देखिए। चलिए इसको कट कर लेते हैं, पूरा खींच ही लेते हैं। क्यों ये इधर उधर हो रहा है? अब तो मापी हो चुका है, इसको सही ढंग से जो है हम मिलान कर लेते हैं। ये रहा, ठीक। चलिए ये देखिए, बारीकी से थोड़ा सा छूटा है, उतना चलेगा। ये कितना है? 122 फुट, मीटर में लेंगे 100 फुट ही चलिए कहिए, फुट कहे हैं तो 122 फुट, और कितना है 75 फुट। ये इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसको समकोण बनाए हैं हम लोग, ये 90 अंश का डिग्री है। अब दूसरा चित्र देख लीजिए, नेक्स्ट दूसरा हम कैसे बनाएंगे। चलिए अब किसी भी एंगल से आप इसको बना सकते हैं। दूसरा चलिए ये देखिए, यहाँ से हम इसको इस तरह कर लेते हैं। चलिए ये देखिए, थोड़ा सा हाँ इतना झुका लेते हैं। लेना कितना है? 13। अरे ये थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से आते हैं डायग्राम, हाँ चलिए इतना है, इतना झुका लेते हैं। 131 फुट के लिए ये देखिए, 30 और 1 इतना कर लेते हैं। अब इसको जो है हमको इधर झुकाना है थोड़ा, ठीक। इस प्रकार से किसी भी एंगल से आप बना सकते हैं। यहाँ जो है 68 लेना है, तो 6 यहाँ से आएगा 6 सेंटीमीटर और 8 खंड, 68 हुआ। अब देख लेते हैं इधर का जो है बिंदु बनाना पड़ता है इधर दूसरे के लिए। इस प्रकार से ये देखिए, यहाँ पर 75 के लिए ये बिंदु है, हाँ ये रहा, ये बिंदु है। यहाँ तक 122 होना चाहिए, यानी कि 12 सेंटीमीटर और कुछ, तो बहुत दूर बन रहा है ना, ये देखिए। जबकि बनना कहाँ है? यहाँ पर बनना है, ठीक। अब देखते हैं इस बिंदु से मिलान करके, आप स्केल से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर में होगा ये, यहाँ है, इसी के ऊपर में होगा, ठीक, इसी के सीध में होगा। चलिए अब इसका जो है हम लोग बना लेते हैं, रेखा बना लेते हैं। चलिए ये देखिए, हम लोग 75 ये रहा, यहाँ से हमने लिया और इधर से भी ले लेते हैं। ये रहा, थोड़ा सा आधा पॉइंट जो है ना, ये नाटक करता है। ये रहा, अब इधर का नीचे हो गया है। चल ये आधा पॉइंट नौटंकी करता है। चलिए इस प्रकार से आप माप कर सकते हैं। ये देखिए, किसी ने पूछा था क्या बीच का विकर्ण कैसे लिए, तो बीच का विकर्ण अभी जो मापेंगे ना, जिस पैमाना से इधर मापे हैं उसी पैमाना से जो है इसका लंबाई आप स्केल से गणना कर लीजिए।
स्केल में कितना होता है उसको आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये देखिए, यहाँ से यदि हम गणना करते हैं, हाँ ये देखिए, एक मिनट ये देख लीजिए। ये बैठ नहीं रहा है, चलिए। ये देखिए, यहाँ से लेके आप कितना है ये देख लीजिए। इसका विकर्ण जो है इधर से एकदम कोने से गिनेंगे, 1 2 14, यानी कि 142। कितना है ये? इसी कोना से लिया हूं मैं, 142 फुट, ठीक। 142 फुट हुआ। ये तो 131, और ये कितना है? ये है 68 फुट, और ये 122 फुट, और ये 75 फुट। तो सवाल पूछे थे उसके आंसर मिल गया होगा। जिस पैमाना से ये सभी चारों भुजा को लिए हैं उसी पैमाना के अनुसार इसका गणना कर लीजिए विकर्ण का। ये देखिए, ये जो है सेम आपका प्लाट है ना, तो ये 75, ये 122, ये 68 और 131 है, तो सेम 142 फुट ही होगा। ठीक, क्लियर। अब इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका भी। चलिए हम लोग फटाफट में निकालते हैं, 1 मिनट। ये देखिए, हाँ, इसका अब हम लोग एरिया निकालेंगे। चलिए, ठीक, इसका एरिया निकालेंगे हम लोग। तो अब इसका सूत्र जानते हैं, हेरोन्स फार्मूला से निकालेंगे। चलिए, ये जो है, ये इसमें भी कर्ण विकर्ण बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज का कर्ण विकर्ण निकाल लीजिए, इस तरह से मिलान कर लीजिए इसको भी। चलिए, ये रहा फटाफट में। अब इसका लंबाई तो आसानी से निकाल सकते हैं, इसका लंबाई निकाल लेते हैं। देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जानते हैं। इसको दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए, चलिए, ए बी सी और ये डी। ठीक, तो ए बी का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग, इसको जानते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। इसके आधार पर इसका लंबाई निकाल सकते हैं। चलिए, ये कितना? 68 का वर्ग कर दीजिए, धन जो है 131 का O वर्ग कर दीजिए, बराबर AC का वर्ग। तो AC वर्ग बराबर होगा, ये 68 गुणे 68 कर लीजिए। चलिए, मैं भी कर लेता हूं, 68 गुणे 68 बराबर 4624 धन 131 गुणा 131 बराबर 17,161 होता है। 161, ठीक, 17,161। AC वर्ग यानी या AC बराबर होगा, अंडर रूट में इसको लिख लीजिए, इसको जोड़ करके। चलिए, धन 4624, 4624, तो ये हो जाता है 21,700,
ये 85, ठीक। 21,785 का अंडर रूट निकाल लीजिए। चलिए मैं भी निकाल लेता हूँ। अंडर रूट 21,785, ये 147.59 फुट होगा। कितना होगा? चलिए इसको भी देख लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं 100, हाँ इसमें ही लिख लेते हैं 147.59 फुट है ना। अब इसका क्षेत्रफल फर्स्ट त्रिभुज और सेकंड त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालना जानते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यानी कि या तो 68 गुणा लिखिए या 131, सेम होगा। तो ये 2 से इसको काट दीजिए, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल होगा, एरिया बराबर फर्स्ट त्रिभुज का एरिया बराबर होगा 34 गुणा 131, बराबर हो जाता है। चलिए लिख लीजिए, यहाँ 34 गुणा 131 4,454 वर्ग फुट होगा। 4,454 वर्ग फुट होगा, इतना वर्ग फुट होगा। अब जो है सेकेंड त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं आप लोग। इसका ये सेकेंड त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हम लोग, चलिए इधर निकाल लेते हैं अभी सेकेंड त्रिभुज का एरिया को। ये इसका एरिया निकालने के लिए तीनों भुजा को जोड़ लीजिए। ये जो है समकोण, कोई भी कोना जो है समकोण 90 अंश का डिग्री नहीं है, इसलिए हेरोन्स के फार्मूला से ये एस का मान निकाल लीजिए, तीनों भुजा को जोड़ लीजिए। जैसे कि इस तरह से देख लीजिए, 147 कितना होगा? 147.59 धन 122 धन 75/2 कर दीजिए तो बराबर होगा। चलिए ये बराबर हो जाता है, जोड़ लीजिए इसको। हाँ इसको जोड़ लीजिए, मैं भी जोड़ लेता हूँ। 47.59 धन 122 धन 75, ये देख लीजिए। यहाँ पर s का मान निकाल रहे हैं हम लोग। s लिख लीजिए, s बराबर 244.59/2 कर दीजिए, भाग कर दीजिए 2 से, तो s का मान बराबर होगा 122.29, इतना होगा। 122.29 होगा। 147.59 को जोड़ेंगे तो ये पुनः एक बार जोड़ लीजिए। चलिए 147.59 धन 122 धन 75, तो 344 होता है ये। सॉरी, यहाँ पर कितना होता है? 344 होता है। तो 344/2 करेंगे तो 172 होता है। कितना होता है? 172.29, ठीक इतना होगा। 147.59 धन 122 धन 75/2 कर दीजिए तो s का मान जो है 172.29 निकलता है। चलिए ठीक, अब जो है बारी बारी से भुजा को घटाते जाइए। यहाँ पर त्रिभुज का एरिया
बराबर लिख लीजिए एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसको किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी ए बी सी किसी को भी मान सकते हैं। अब बारी बारी से एस का मान निकला है, यहाँ पर देख रहे हैं 172, तो एरिया बराबर लिख लीजिए, अंडर रूट तो लगेगा ही लगेगा। एस का मान कितना है 172, 172.29, ठीक। गुणा कर दीजिए एस माइनस ए। चलिए मैं भी जो है घटा लेता हूँ, ये जो है, हाँ चलिए 172.29 माइनस 147.59, 147.59, तो ये देखिए 24.7 गुणा 122 कर लीजिए, 122, 50.29 गुणा कर लीजिए 75, घटा लीजिए 75 से, यानी कि 172.29 माइनस जो है 75, ठीक। तो बराबर होगा, इसको गुणा कर लीजिए 97.29 से, ठीक। इसको बारी बारी से घटा लीजिए, एस का मान से ए बी सी को घटाया गया है, वही चीज़ है ये। अब इसको गुणा करके अंडर रूट निकाल लीजिए। चलिए इसको गुणा करते हैं हम लोग, 97.29 गुणा, उधर से गुणा कर लेता हूँ, 50.29 गुणा 24.7 गुणा 172.29, ठीक। 97.29, 50.29 गुणा 24.7 गुणा 172.29, ठीक। तो बराबर आया है एरिया बराबर कितना आया है, इसको देख लीजिए 20,821.25, यानी कि ये देख लीजिए 20,800 नहीं सॉरी, ये सॉरी यहाँ पर जो है और है, इतना नहीं होगा, 21, 25 और 3 अब 09 होगा, इतना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़, इतना 2,82,01,253, ठीक। अब चलिए इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं हम लोग। अंडर रूट को मोबाइल में क्लिक कीजिए और 2 करोड़ लिखिए, यानी कि 20, 82, 21 नहीं 82 और 20, 82, 12, 53.09, 4,563 कितना होता है, एरिया बराबर 4,563.03 वर्ग फुट, सेकंड त्रिभुज का वर्ग फुट, इतना हुआ, बहुत समय लगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग, ये त्रिभुज का कितना निकला, 4,563.03 वर्ग फुट निकला है। और इसमें लिख लेते हैं 4,563, एक मिनट, 4,563.03 स्क्वायर फुट है। अब इसका कितना है इसको भी देख लीजिए। चलिए ये जो है 4,454 जोड़ लेते हैं, 4,454, यहाँ पर है 4,454, इसको जोड़ लेते हैं, 0.4567
और 10 11 का 1, 6 और 4 10 का 0, 4 4 8। ये देख लीजिए, ये तो गड़बड़ हुआ, जोड़ना भी नहीं। 1 मिनट, यहाँ पर हासिल आया है। 6 5 11 के 1 हासिल आया, 6 और 4 10 और 1 5, 5 4 9 होगा। 1 मिनट, 5 4 9, 9017.03 वर्ग फुट होगा। अब चलिए ये इसका जो है वर्ग मीटर में देख लीजिए, इसको वर्ग मीटर में निकालना चाहेंगे तो 10.76 से भाग कर दीजिए। चलिए भाग कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ। चलिए इसको भाग कर लेते हैं। 9017.03 भागी 10.76 से 838 वर्ग फुट होगा। कितना होगा? वर्ग फुट नहीं, वर्ग मीटर होगा, सॉरी, ये तो वर्ग फुट है, तो बराबर होगा 838.01 वर्ग मीटर होगा। इतना वर्ग मीटर होगा। अब 1 मिनट, अब इस त्रिभुज से निकालेंगे, इससे तो कितना होगा, इसको भी देख लीजिए कि इस त्रिभुज से निकालेंगे तो कितना डिफरेंस होगा। यहाँ पर 9017 वर्ग फुट हुआ है, तो यहाँ पर कितना होगा इसको देख लीजिए। यहाँ पर जो है अलग अलग है, 90 डिग्री का कहीं पर कोण नहीं है, तो S बराबर हेरोन्स फार्मूला S बराबर 131 धन ये फर्स्ट ये सेकंड त्रिभुज, ठीक, 131 धन 68 धन 142 बटे 2। कितना डिफरेंस होगा देख लेते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, आप जो है इसको जोड़ लीजिए। 131 धन 68 धन 142, 341। S बराबर 341 बटे 2 कर दीजिए, बराबर 170.5 फुट होगा। तीनों भुजा को जोड़ने पर इसका आधा 170.5 फुट होता है, ठीक। अब बारी बारी से घटाते जाइए। चलिए एरिया जब निकालेंगे हम लोग, इस प्रकार से एरिया सूत्र लगा लीजिए। एरिया बराबर S का मान कितना है 170.5, S माइनस A यानी कि 170.5 माइनस 131, तो यहाँ होगा 39.5 गुणा, किसको घटाएंगे 68 को, 102, कितना होगा 102.5 होगा। कोष्टक में कर दीजिए, इसको बढ़ाते जाइए, गुणा, कोष्टक में कीजिए या मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 68 घटा लिया हूँ। अब 142 घटा दीजिए, 142 तो 28.5। चलिए कोष्टक लगा भी सकते हैं, नहीं भी यहाँ पर, हाँ चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब इसको गुणा कर दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए। इसको यहाँ से गुणा, कोष्टक लगाए हैं तो यहाँ से गुणा हटा सकते हैं। ये देख लीजिए, हटा देते हैं इस प्रकार से। चलिए अब इसको कोष्टक में है तो गुणा ही है, तो 28 गुणा 102 गुणा 39.5
39.5 गुणा 170, 170.5, तो बराबर होता है ये 19,57,1825 इतना होता है। ठीक, अब इसका हम लोग अंडर रूट निकाल लेते हैं, वही क्षेत्रफल होगा 19,577,918.25। ये देखिए बराबर होता है ये 4,424.69 वर्ग फुट हुआ। ठीक, इतना हुआ फर्स्ट त्रिभुज का। सेकंड त्रिभुज का अब निकाल लेते हैं हम लोग। इस त्रिभुज का मैच कराने के लिए निकाल रहे हैं, दोनों मेथड में कितना अंतर है। इसमें भी 142 धन 122, 122 धन 75 कर दीजिए, 75। चलिए इतना है, 142, 75 और 122 को जोड़ लीजिए। चलिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं हम लोग। S बराबर क्या लिखना है? S बराबर 142 धन 122 धन 75/2 बराबर 33/9/2। भाग कर दीजिए 2 से, तो S बराबर होगा 169.5। देख लीजिए इतना हो रहा है। अब घटाते जाएंगे हम लोग बारी बारी से। त्रिभुज का एरिया बराबर 169.5, घटा लीजिए 142 को, 169.5 में 142 घटा दीजिए 27.5, और कौन सा घटाएंगे? 122 घटाएंगे तो 47.5, और 75 घटाएंगे, 75 घटाएंगे तो 94.5। इस प्रकार से देख लीजिए। अब ये सबको गुणा कर लीजिए, एरिया बराबर होगा, अंडर रूट कर लीजिए, गुणा कीजिए। 94.5 गुणा 47.5 गुणा 27.5, 27.5 गुणा 169.5। तो ये देखिए 20, 9, 2, 3, 1, 8, 5 और 9, 3। अब इतना का हम लोग जो है अंडर रूट निकाल करके एरिया का कैलकुलेशन करेंगे। ये देखिए, चलिए इसको जो है हम लोग अंडर रूट निकाल लेते हैं इसका। 20, 9, 2, 9, 2, 3, 1, 3, 1, 8, 5, 8, 5.93, 93। तो बराबर होता है 4,574.18। ठीक, इतना वर्ग फुट हुआ सेकंड त्रिभुज का। अब फर्स्ट त्रिभुज का कितना है? ये 4,424.69, 4424.69, जो यहीं पर लिख लेते हैं। 1 मिनट, 44
24.69। चलिए 4424.69 कितना डिफरेंस होता है देख लेते हैं, जोड़ दीजिए। 8 और 16 17 का 7, ठीक, और 6 7 और 1 8। हाँ चलिए 4 4 8, 7 8 9 और 5 4 9, 4 4 8। ये देखिए 8998.87 वर्ग फुट होगा। वर्ग फुट हुआ। डायग्राम बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला जो निकाले थे उसको देख लीजिए। पहला हम लोग कितना निकाले हैं, कितना का डिफरेंस हुआ, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए कहाँ पर जोड़े हैं हम लोग, यहाँ ऐड किए हैं। ये प्लस है 9017, ठीक, 1 मिनट, 9017 है। तो कितना वर्ग फुट का डिफरेंस हुआ इसको भी देख लेते हैं। 9017 दशमलव में है, थोड़ा सा उसको छोड़ दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर -8998, ठीक। कर लीजिए, डिफरेंस कितना हुआ इसको देख लेते हैं। चलिए 9017 -8998। 1 मिनट, 9017 -8998। ये देखिए, ये जो है मात्र जो है 19 वर्ग फुट का डिफरेंस हुआ। ये थोड़ा सा जो है वो आगे पीछे हुआ है डायग्राम थोड़ा सा। यहाँ पर डायग्राम को देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा नापने में आगे पीछे हुआ है, इसलिए जो है थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। लेकिन इस तरह से आप निकालेंगे ना, इसको इस प्रकार से आप निकालेंगे, इस तरह से आप निकालते हैं। दोनों तरफ से डायग्राम चाहे आप जैसा बनाएंगे, डायग्राम सही बनाएंगे चित्र, तो जो है एकदम सही और परफेक्ट क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।